तो एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि जब आपने कहा कि मुझे अंदर लेके गए, तो लेके तो तफ्तीश चल रही थी या बातचीत चल रही थी, बिल्कुल। तो एकदम आपको पता चला कि गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल, कहीं वो से तो इस तरह हुआ था कि एक पुरानी फुटेज फायरिंग की चली टीवी पे, जी न्यूज़ पे, वो भी किसी सहाफ़ी ने चला दी। पुरानी कोई फुटेज थी किसी खुशी की, उस पर बाकायदा ये किया गया कि बलाज ने फायरिंग की। मुझे एसपी आदिल मेमन साहब थे और एसपी सीआईए तारिक मुस्तफ़ी साहब और सीसी पे लाहौर थे मीन बेंस। ठीक है। इन्होंने मुझे संडे के दिन 2 दिन, बिल्कुल मैं जुमे को छूटा था और सैटरडे संडे को मुझे दोबारा बुलाया गया कि आप एसपी ऑफिस आएँ लोअर माल। मैं चला गया वहाँ पर आदिल मेमन साहब मेरे सामने बैठे थे, तारिक मुस्तफ़ी साहब मेरी राइट साइड पे बैठे थे। तो मुझे कहते हैं कि बेटा ऊपर से प्रेशर है, बुलेट प्रूफ गाड़ी इनकी थी, उसमें डाल के मेरे मुंह पे नकाब डाल के, हाथ मुझे उल्टे पीछे बांध के एक जगह ले गए ठोकर पे सीटीडी। वहाँ पर ले जाके मुझे बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया गया कि आप सुलह करें, आप क्यों नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं चल रहे, तीफी भट्ट वगैरह ग्रुप के साथ सुलह करें, तीफी भट्ट वगैरह के साथ सुलह करें। और चूँकि वो तीफी भट्ट मेरे वालिद साहब के मर्डर में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी पंजाब में, उस दौर में क्लियर हो चुके थे क्योंकि इनको वो पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। और उनका बाकायदा मेरे वालिद साहब का, आप मुझे ये बताएं कि एयरपोर्ट पे जो वेपन यूज़ हुआ था उसे चेंज कर दिया गया था और आईजी हबीबुर रहमान साहब थे, तब तो मैं उनके पास गया इस मामले में, उन्हें भी तब डिस्कस किया कि बताया कि जिस ऐसा, तो मेरा माइक बंद कर दिया गया था।